नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें हम स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 20 और 21 को, जिनमें पुरस्कार और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें कि आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टैटिक जीके सेक्शन के 19 टॉपिक में अब तक हम 1900 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा 20वां टॉपिक है अवार्ड्स और पुरस्कारों से संबंधित, और ये हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 1901 से। दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने वर्ष 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने वर्ष 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? आंसर है दोस्तों इसका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के शिवशंकर ने वर्ष 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी में, वो दिया गया है दोस्तों राजू सुंदरम को फिल्म महर्षि के लिए। 1926 में पदार्थ की असंततता संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है दोस्तों इसका जीन बैप्टिस्ट पेरी। जीन बैप्टिस्ट पेरी। दोस्तों, आपका ये प्रश्न एसएससी 10+2 परीक्षा वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी आपकी जो होने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न आपका आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप इन प्रश्नों का आप एक बार जरूर आप इन्हें पढ़ें, आप इन्हें अच्छे से अध्ययन करें। 1926 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीन बैप्टिस्ट पेरिन को पदार्थ की असंततता संरचना पर उनके काम के लिए और विशेष रूप से अवसाधन संतुलन की खोज के लिए दिया गया था। चार्ल्स थॉमसन रीस विल्सन को 1927 में क्लाउड चैम्बर के आविष्कार के लिए दिया गया। क्लाउड चैम्बर के आविष्कार के लिए दिया गया। और मर्रे गेल-मन को 1969 में प्राथमिक कणों के वर्गीकरण और उनकी परस्पर क्रिया के लिए दिया गया। ओवेन विल्स रिचर्डसन को 1928 में थर्मोनिक घटना पर उनके काम के लिए और विशेष रूप से उनके नाम पर सिद्धांत की खोज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपके जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में भी बता दिया गया है कि इन्हें किन किन वर्षों में किस किस काम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था नोबेल के लिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा हो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को, किस पर्सनालिटी को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है उसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? आंसर दोस्तों इसका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक कवि के रूप में जाने जाते हैं और 1913 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार गीतांजलि जो इनकी कविताओं का काव्य संग्रह था उनमें इन्हें सम्मानित होने वाले ये पहले गैर यूरोपीय लेखक थे। उनकी रचनाओं को दो राष्ट्रों ने राष्ट्रगान के रूप में चुना, भारत का जन मन गण और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। श्रीलंका का राष्ट्रगान उनके काम से प्रेरित था। श्रीलंका का राष्ट्रगान उनके काम से प्रेरित था। 1904 प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2005 में। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। 2022 का जो बुकर पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, वो दिया गया है गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए और 2021 का दिया गया है डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी कृति के लिए। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? आंसर है दोस्तों इसका के एस कृष्णन। के एस कृष्णन। के एस कृष्णन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। के एस कृष्णन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय कार्यों को मान्यता देना है। विधान चंद्र राय यानी कि बीसी रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? आंसर है इसका दवा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में। विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। विधान चंद्र राय जिसे बीसी पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों, ये 1962 में स्थापित किया गया था। विधान चंद्र राय पुरस्कार 1962 में स्थापित किया गया था। कानूनी युग पुरस्कार कानून के क्षेत्र में दिए जाते हैं। प्रिज्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाते हैं।
भारत में खेल पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि है जो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1907 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? आंसर है दोस्तों इसका भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। वह 100 से अधिक फिल्मों में एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और 1983 में फिल्म गांधी के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था 1983 में फिल्म गांधी के लिए, भानु अथैया ने। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष डैश से कलाकारों को प्रदान किया जाता है, तो किस वर्ष से प्रदान किया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? आंसर है दोस्तों इसका वर्ष 1952 से। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1952 से कलाकारों को प्रदान किया जाता है। यह कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। ये दोस्तों 1952 में शुरू किए गए थे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? आंसर है इसका फ्रांस। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार फ्रांस के सहयोग से प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के दो उद्देश्य हैं, भारत में फ्रेंच भाषा के प्रचार में योगदान देना और फ्रांस में भारतीय कार्यों को बढ़ावा देना। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आंसर है इसका वन्य जीव संरक्षण। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जिनकी मृत्यु 1731 के खेजरली नरसंहार में खेजरली राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों के एक ग्रोव की रक्षा करने की कोशिश में हुई थी। अमृता देवी बिश्नोई की। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आंसर है इसका 1998 में। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक पसंद सिद्धांत में उनके योगदान और समाज के सबसे गरीब सदस्यों की समस्याओं में उनकी रुचि के लिए 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? आंसर है इसका सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस पद्म विभूषण के पहले प्राप्त करता थे। सत्येंद्र नाथ बोस पद्म विभूषण के पहले प्राप्त करता थे। सत्येंद्र नाथ बोस पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खैर, वी के कृष्ण मेनन और जिग में दोरजी वांगचुक थे, जिन्हें 1954 में सम्मानित किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता थे। पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खैर, पी के कृष्ण मेनन और जिंग में दोरजी वांगचुक थे और 1954 में इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रित्जर पुरस्कार को आमतौर पर डैश के क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आंसर है दोस्तों इसका वास्तुकला। प्रित्जर पुरस्कारों को आमतौर पर वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है। एनी लैकटन और जीन फिलिप वासन ने वर्ष 2021 के लिए प्रित्जर पुरस्कार जीता। प्रित्जर पुरस्कार की स्थापना 1979 में शिकागो के जे और सिंडी प्रित्जर ने की थी। प्रित्जर पुरस्कारों की स्थापना 1979 में शिकागो के जे और सिंडी प्रित्जर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नर्तक 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला था? आंसर है इसका सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। सोनल मान सिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम गुरु और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। सोनल मान सिंह 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। सोनल मान सिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम गुरु और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत और नृत्य वर्ष 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में
अंकित किया गया था? आंसर है इसका कालबेलिया। कालबेलिया कालबेलिया राजस्थान का है जो लोकगीत और नृत्य 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किए गए थे। गैर चरी और भवई राजस्थान के नृत्य रूप है। गैर चरी और भवई राजस्थान के जो है ये लोक नृत्य रूप है। 1916 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। रमन मैग्सेसे पुरस्कारों की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? आंसर है इसका 1957 में। 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किए गए थे। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के शासन में अखंडता, लोगों की साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित किया गया है। दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापित किए थे 1957 में, आप जरूर याद रखें। ICTP रामानुजन पुरस्कार डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में ICTP रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष इटली में सैद्धांतिक भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा गणित में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। ICTP रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष इटली में सैद्धांतिक भौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा गणित में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है और यह पहली बार वर्ष 2005 में मार्सेलो वियाना को प्रदान किया गया था। और यह पहली बार वर्ष 2005 में मार्सेलो वियाना को प्रदान किया गया था। दोस्तों दिया जाता है गणित के क्षेत्र में इटली की द्वारा। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए एक पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक पुरस्कार है? दोस्तों आंसर है इसका शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए एक पुरस्कार है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसे पहली बार 1958 में सम्मानित किया गया था। इसे पहली बार है दोस्तों जो 1958 में दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को। दोस्तों आगे हमारे पास 1919 प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। यह डैश में स्थापित किया गया था? आंसर है दोस्तों इसका वर्ष 1961 में। अर्जुन पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इनकी जो स्थापना है दोस्तों 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कारों की। 1920 प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अर्थशास्त्र में समृद्धि पुरस्कार में विजेताओं का चयन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है और यह पहली बार 1969 में डच अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्गेन और नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रैगनार फ्रिस्क को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित और लागू करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पहला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार वो दिया गया था दोस्तों जॉन टिनबर्गेन को और रैगनार फ्रिस्क को 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास लिखा है? निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास लिखा है? आंसर है दोस्तों इसका शुभा शर्मा ने। शुभा शर्मा ने। शुभा शर्मा ने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी उपन्यास लिखा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आंसर है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रतिवर्ष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट अनुसंधान अनुप्रयुक्त या मौलिक के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं?
पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्होंने पत्रकारिता श्रेणी में 1937 में पुलित्जर पुरस्कार जीता। गोविंद बिहारी लाल ने पत्रकारिता की श्रेणी में 1937 में पुलित्जर पुरस्कार जीता। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान को कवर करने के लिए 4 अन्य पत्रकारों के साथ पुरस्कार साझा किया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश को दिया गया था? आंसर है इसका अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कितम अच्युतम नंबूथरी ने जीता है। उन्होंने 55 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 45 कविताओं का संग्रह है, जिनमें खंड काव्य, कथा काव्य, चरित्र काव्य और गीत शामिल है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है? आंसर है बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह को छोड़कर अन्य तीनों को भारत रत्न मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। मदर टेरेसा भारतीय नागरिक को 1980 में भारत रत्न और 1990 में नेशनल मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार इंदिरा गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था। यह शहीद दिवस पर दिया जाता है। इसमें 5 लाख की राशि नकद और एक प्रशस्ति पत्र होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष डैश के द्वारा दिया जाता है। आंसर है दोस्तों इसका युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पहली बार 1991 से 92 में खेल हस्तियों को दिया गया था। 2020 में कुल 43 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्ष 2009 के लिए पहले इन्फोसिस पुरस्कार के प्राप्तिकर्ता निम्नलिखित में से कौन हैं? उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्ष 2009 के लिए उद्घाटन इन्फोसिस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। उपिंदर सिंह सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्ष 2009 के लिए उद्घाटन यानी कि जो पहला है इन्फोसिस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। उन्हें प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के उत्कृष्ट इतिहासकार के रूप में उनके समृद्ध योगदान के लिए मान्यता दी गई थी। 1929वां प्रश्न है दोस्तों, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर है दोस्तों इसका चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से है। रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से है। 1967 में अशोक चक्र वर्ग थर्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? 1967 में अशोक चक्र वर्ग थर्ड का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। दोस्तों आंसर है इसका शौर्य चक्र। शौर्य चक्र। 1967 में क्लास बेस सिस्टम से सजावट को हटा दिया गया और सभी 1, 2 और 3 का नाम बदल दिया गया। 1967 में क्लास बेस सिस्टम से सजावट को हटा दिया गया और सभी 1, 2, 3 का नाम बदल दिया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। हर साल सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? मलेशिया में।
सुल्तान अजलन शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। सुल्तान अजलन शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था। इस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था। बराक ओबामा ने वर्ष 2009 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बराक ओबामा को उनके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए असाधारण प्रयासों के लिए दिया गया था। वर्ष 2009 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बराक ओबामा को उनके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए असाधारण प्रयासों के लिए इन्हें दिया गया था। बराक ओबामा को वर्ष 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार। सभी भिन्न खेलों के प्रशिक्षकों में से सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार डैश है। आंसर है इसका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में कोचों को उनके लगातार आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य के लिए और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सबसे पहले किस गैर भारतीय को दिया गया था? अब्दुल गफार खान को। अब्दुल गफार खान को। अब्दुल गफार खान फ्रंटियर गांधी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। अब्दुल गफार खान, इन्हें जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले गैर भारतीय थे। नागरिकों को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च भारतीय सम्मान था और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे, अब्दुल गफार खान। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है इसका अब्दुल गफार खान को। अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। खान अब्दुल गफार खां को बाचा खां नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खां को बाचा खान और फ्रंटियर गांधी दोनों के नाम से ही जाना जाता है। महात्मा गांधी ने किसे दीन बंधु की उपाधि दी थी? CF एंड्रयूज को। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए CF एंड्रयूज को दीन बंधु यानी कि गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी। CF एंड्रयूज को। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ कोच को यानी कि प्रशिक्षक को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जिम्नास्ट कौन बने? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जिम्नास्ट कौन बने? आंसर है दोस्तों इसका दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर। ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली जिम्नास्ट बनी है। दीपा कर्माकर। पद्म पुरस्कार हर साल डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। यह पद्म पुरस्कार जो है ये भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। यह राष्ट्रपति द्वारा वर्ष में एक बार दिया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर दोस्तों इसका गणित के क्षेत्र में। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था और श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित क्षेत्रों में युवा गणितज्ञों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। रामानुजन पुरस्कार वारविक विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर गणित तक एडम हार्पर को प्रदान किया गया था।
प्रिट्जर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। आंसर इसका वास्तुकला। प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार एक जीवित वास्तुकार के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रिट्जर पुरस्कार को ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले अभिनेता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता है एमिल जेनिंग्स। एमिल जेनिंग्स। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को हॉलीवुड में आयोजित किया गया था। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को हॉलीवुड में आयोजित किया गया था। ऑस्कर नाम का उपयोग कुछ वर्षों तक नहीं किया गया था। एमिल जेनिंग्स पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जेनेट ग्रोर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? आंसर इसका मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल। वर्ष 2019 में मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। यह पुरस्कार युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पदक के समकक्ष है, जो क्रांतिकाल में विशिष्ट सेवा अलंकरण है। 1968 में निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? 1968 में किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने 1968 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? आंसर है दोस्तों इसका जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने। जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पुरस्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को बनाया गया था और इसे एक अलग निर्वाचक मंडल तक बढ़ा दिया गया था। कम्युनल अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी घोषणा गोलमेज सम्मेलन के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश के अंदर और बाहर भारतीय कला को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? देश के अंदर और बाहर भारतीय कला को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने ललित कला अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? 1954 में। 1954 में। ललित कला अकादमी या राष्ट्रीय कला अकादमी भारत की ललित कला की राष्ट्रीय अकादमी है। यह भारत सरकार द्वारा 1954 में नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो देश में और देश के बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। यह किसी भी आधिकारिक भारतीय भाषाओं में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के अलावा 15 लाख रुपए का नकद खर्च होता है, यानी कि राशि होती है। इनमें से उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आंसर दोस्तों इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिक बैरिस्टर और शिक्षाविद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने।
किस पुरस्कार को अक्सर वास्तुशिल्प का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? प्रिट्जर पुरस्कार को। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 1979 में प्रिट्जर परिवार द्वारा उनके हयात फाउंडेशन के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार और पेशे का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर है दोस्तों इसका महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है। उनका अंतिम नामांकन जनवरी 1948 में उनकी हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद आया था। उस समय अपने इतिहास में नोबेल समिति ने कभी भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया था। हालांकि इसके मूल गवर्निंग चार्टर ने आकस्मिक परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी थी। निम्न में से किसे सबसे युवा उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है दोस्तों इसका विलियम लॉरेंस ब्रैक को। विलियम लॉरेंस ब्रैक को। विकल्पों में से जो ए विकल्प है वो सही है, लेकिन असल में मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन्हें महज 17 साल की उम्र में वर्ष 2014 में शांति का पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में। और जो इनसे पहले था ये रिकॉर्ड ये था विलियम लॉरेंस ब्रैक के नाम था। 1941 में ब्रैक को नाइट की उपाधि दी गई थी। 2018 तक वह भौतिकी में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेल में सर्वांगीण अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेल में सर्वांगीण अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे हम माका ट्रॉफी भी कहते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है, जिसने पुरस्कार के वर्ष के दौरान सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का उद्देश्य देश में खेलों के प्रचार और विकास में कारपोरेट भागीदारी को बढ़ावा देना है। 1955वां प्रश्न है दोस्तों, अरुंधति राय ने निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त किया है? मैन बुकर पुरस्कार को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के प्रकाशन के लिए अरुंधति राय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। इसे फिक्शन के लिए 1997 का बुकर पुरस्कार मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया और इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। आर्थिक विज्ञान में स्वेर रिक्स बैंक पुरस्कार हर वर्ष डैश की याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। हर साल अकादमी भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेर रिक्स बैंक पुरस्कार, कारफोर्ड पुरस्कार और कई अन्य बड़े पुरस्कार प्रदान करती है। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है? निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है? भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जिसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। डैश भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ सैन्य कर्मियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है। डैश भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ सैन्य कर्मियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है। आंसर दोस्तों इसका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र दुश्मन की उपस्थिति में सर्वोच्च स्तर की वीरता के लिए भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। 26 जनवरी 1950 को ये पहली बार पेश किया गया था, दिया गया था और यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। परमवीर चक्र।
निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? आंसर है इसका रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण पुरस्कार से राज्य के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण की एक कांस्य प्रतिमा और नकद पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, और उसमें दिया जाती है लक्ष्मण की एक कांस्य प्रतिमा। निम्न में से किसने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया है? आंसर दोस्तों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न मिला है, लेकिन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? आंसर है इसका दृश्य कला का। ललित कला अकादमी या राष्ट्रीय कला अकादमी भारतीय ललित कला की राष्ट्रीय अकादमी है और यह भारत सरकार द्वारा 1954 में नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो देश में और देश के बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए है। कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणी शोध के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया था? आंसर इसका श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार को भारतीय मूल के इलाहाबाद में जन्मे एक वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा दिया गया है। श्रवण कुमार को अल्बर्टा विश्वविद्यालय में कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर उनके 3 दशकों के अग्रणी शोध के लिए सम्मानित किया गया है। शत्रु से अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में प्रदान किया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? शत्रु से अप्रत्यक्ष मुकाबले की स्थिति में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? शौर्य चक्र। यह दुश्मन का सामना करने के अलावा अन्य वीरता के लिए दिया जाता है। यह दुश्मन का सामना करने के अलावा अन्य वीरता के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार नागरिकों या सैन्य कर्मियों को दिया जा सकता है। यह मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है। शौर्य पुरस्कार। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन हैं? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन हैं? निर्मलजीत सिंह सैखो। निर्मलजीत सिंह सैखो। दोस्तों ये आपका प्रश्न एसएससी एमटीएस परीक्षा वर्ष 2019 में पूछा गया है और दोस्तों आगे भी आपकी जो होने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। जनवरी वर्ष 2018 तक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखो, जिन्हें 1971 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं जिन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया है, परमवीर चक्र से। इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ब्लू क्रॉस। ब्लू क्रॉस। ब्लू क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग के मूल निकाय ISSF द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च मान्यता है। अभिनव बिंद्रा ब्लू क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अभिनव बिंद्रा ब्लू क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? आंसर है इसका विलियम लॉरेंस ब्रेग। मलाला से पहले वर्ष 1915 में भौतिकी के लिए 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति सर विलियम्स लॉरेंस ब्रैग थे। इन्हें भौतिकी में दिया गया था सर विलियम लॉरेंस ब्रैग को। इन्हें मिला था 25 साल की उम्र में, और जो मलाला यूसुफजई है इन्हें मिला था 17 वर्ष की उम्र में। तो अभी जो है मलाला यूसुफजई है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम
व्यक्ति कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका विल्हेम कॉनरेड रॉयंटजन। विल्हेम कॉनरेड रॉयंटजन। विल्हेम कॉनरेड रॉयंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। उन्हें वर्ष 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। विलियम थॉमसन ने निरपेक्ष तापमान की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का आविष्कार किया। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा, इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1982 को हुआ था और एक भारतीय व्यवसायी और सेवानिवृत्त पेशेवर निशानेबाज हैं जो 10 मीटर एयर राइफल सर्पदा में विश्व खिताब और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। ओलंपिक के इतिहास में किसी खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर है दोस्तों इसका माइकल फिलिप्स। अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने सबसे अधिक सजाए गए ओलंपियन हैं। इन्हें सबसे अधिक जो है ये ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं माइकल फेल्प्स, जिन्होंने व्यक्तिगत और टीम सर्पदाओं दोनों में 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य यानी कि दोनों में 28 पदक इन्होंने जीते हैं। कुल 28 पदक इन्होंने जीते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। ऑल इंग्लैंड की जीत ने पादुकोण को नंबर 1 विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहुंचा दिया, जिससे वह यह दर्जा हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। 1972वां प्रश्न है दोस्तों, सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार वरीयता के क्रम में निम्न में से कौन सा है? सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार वरीयता के क्रम में निम्न में से कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। इन पुरस्कारों की वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है। दोस्तों जो सबसे हमारा बड़ा जो चक्र है वो परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य अंत में चक्र है। आगे दोस्तों प्रश्न है हमारे पास 1973वां प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत अब्राहम सूतर का संबंध किस राज्य से है? पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत अब्राहम सूतर का संबंध किस राज्य से है? आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य से। इब्राहिम सूतर कर्नाटक भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के प्राप्तकर्ता। उन्हें कन्नड़ का कबीर उपनाम भी दिया गया है और इन्हें कन्नड़ का कबीर उपनाम भी दिया गया है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 1903 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। मैडम जो क्यूरी है वो वर्ष 1903 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। अल्वा मारिडल ने 1982 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। जैन एडम्स ने 1931 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए गए उनके प्रयासों के लिए इन्हें दिया गया था जैन एडम्स को नोबेल पुरस्कार 1931 में नोबेल शांति पुरस्कार। और 1997 में विलियम जो जोड़ी है विलियम्स की, इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बच्चों के अधिकार कार्य करता है। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बच्चों के अधिकार कार्य करता है। वह नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता और बचपन बचाओ आंदोलन, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और रेगमार्क के संस्थापक हैं, जिन्हें अब गुडविव इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। जिन्हें अब गुडविव इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? दोस्तों आंसर इसका गणित की जो श्रेणी है उसमें नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश निश्चित रूप अकादमिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक प्रगति की मान्यता में
स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा कई श्रेणियों में दिया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का समूह है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत ने 1895 में 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की। इनमें है दोस्तों रासायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और शरीर विज्ञान या चिकित्सा में यह पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। 1901 में पहली बार दिए गए थे। पुरस्कारों को व्यापक रूप से रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, सक्रियता, भौतिकी और शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के रूप में माना जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आनुवंशिक कोड को हल करने में सहायता की। हरगोविंद खुराना ने 1968 में नीरेनबर्ग ने आनुवंशिक कोड पर अपने मौलिक कार्य के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता और उन्होंने हरगोविंद खुराना के साथ ये पुरस्कार साझा किया। जो ये है नीरेनबर्ग, इनके साथ में मिला था हरगोविंद खुराना को साझा रूप से। और ये थे विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के हरगोविंद जो खुराना थे, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में महारत हासिल की। रॉबर्ट होली जो कि कर्नेल विश्वविद्यालय से थे और इन्होंने ट्रांसफर आरएनए की रासायनिक संरचना की खोज की। जो ये रॉबर्ट होली थे दोस्तों, ये कर्नेल विश्वविद्यालय से थे और इन्होंने ट्रांसफर आरएनए की रासायनिक संरचना की खोज की। पद्म विभूषण भारत का डैश नागरिक पुरस्कार है। आंसर है दोस्तों इसका दूसरा सबसे बड़ा। पद्म विभूषण भारत गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो भारत रत्न के बाद दूसरा है। 2 जनवरी 1954 को स्थापित है। पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेद के बिना असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न। गढ़वाल में रैनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? गढ़वाल में रैनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? आंसर है दोस्तों इसका चिपको आंदोलन के लिए। गढ़वाल में रैनी गांव 1970 में चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता था। गढ़वाल में रैनी गांव 1970 में चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता था। सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन को उचित दिशा दी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था 1973 में, जिसका उद्देश्य भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली की सुरक्षा करना था। 1980 के दशक की शुरुआत में जंगल बचाओ आंदोलन सिंहभूमि जिला झारखंड में और अपिक्को आंदोलन वन आधारित पर्यावरण आंदोलन ये पश्चिमी घाट कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला में ये हुआ था अपिक्को आंदोलन। 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री जो है भारत के प्रतिनिधि थे? भारत के जो प्रतिनिधि कौन थे बने थे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जो कि भारत के वित्त मंत्री भी थे उस वक्त? तो दोस्तों आंसर है इसका आर.के. षणमुखम चेट्टी 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे। वह एक भारतीय वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1947 से 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 1981वां प्रश्न दोस्तों, हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में डैश मनाया जाता है? हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में डैश मनाया जाता है? आंसर है इसका ताज महोत्सव। ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। ताज महोत्सव भारत के आगरा में शिल्पग्राम में एक वार्षिक 10 दिवसीय कार्यक्रम है। 2022 में ताज महोत्सव का विषय आजादी के अमृत महोत्सव संग ताज के रंग है। किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? वर्ष 2003 को मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2003 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोगों को मीठे पानी की कमी के बारे में जागरूक करने के लिए वर्ष 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। आगे प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष जो है ये बनाया गया था? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी 1998 में। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो पद है ये वर्ष 1998 में बनाया गया था।
ब्रजेश मिश्रा को भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ब्रजेश मिश्रा को भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था 1998 में। अजीत कुमार डोभाल भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष आश्रय दिया था? 1959 में। भारत ने 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को आश्रय दिया। 29 अप्रैल 1959 को दलाई लामा ने उत्तर भारतीय हिल स्टेशन मसूरी में निर्वासन में, जहां वे रहते हैं, स्वतंत्र तिब्बती सरकार की स्थापना की, जो बाद में मई 1960 में धर्मशाला में चली गई। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? आंसर है दोस्तों इसका 1962 में। 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 1962 में हुई थी। 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद भारत में वरिष्ठ नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का एक समूह है। राष्ट्रीय एकता परिषद भारत में वरिष्ठ राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का एक समूह है जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। दोस्तों, मेरी वीडियो में दिए गए कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, आगे हमारे पास 1986वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर है दोस्तों इसका 1992 में। हाथी परियोजना 1992 में भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना राज्यों द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों के वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह जो योजना है दोस्तों, यह राज्यों द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में। ये आप जरूर याद रखें। हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? वर्ष 2010 में। भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। यह 2010 में 3 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? 1967 से 1969 के दौरान। 1967 से 1969 के दौरान मोरारजी देसाई ने 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। वह 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई। दोस्तों, ये आपका प्रश्न जो है ये आपका एसएससी सीपीओ परीक्षा वर्ष 2000 में पूछा गया था और दोस्तों ये प्रश्न आपका आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर करें। भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में उपसर्ग एमजी लगाया था? भारत सरकार ने वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में उपसर्ग एमजी लगाया था। दोस्तों, आंसर इसका ऑप्शन डी, वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में हमारे माननीय महात्मा गांधी एमजी को सम्मान देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के तहत नरेगा में एमजी उपसर्ग जोड़ा, जिससे ये बना था आपका मनरेगा। अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था? अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ था? वर्ष 2007 में। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान के एसोसिएशन में शामिल होने के साथ सार्क में अब 8 सदस्य देश है, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क में दोस्तों देश हैं टोटल 8, जिनमें है आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी? दोस्तों, आंसर इसका 1992 में। ये प्रश्न अभी आपने भी ऊपर भी पढ़ा था। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाथियों को संरक्षण देकर उनकी आबादी को बढ़ाना है। इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक चूक गई थी।
आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए 1984 में, 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में। पीटी उषा लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984 के दौरान 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गई थी। 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गई थी। उन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लिया था। उनका उपनाम पायोली एक्सप्रेस है। उनका जो उपनाम है दोस्तों वो पायोली एक्सप्रेस है। इससे पहले रोम ओलंपिक 1960 में महान एथलीट मिल्खा सिंह ने 1 सेकंड के अंश से अपना पदक खो दिया था। उनका उपनाम द फ्लाइंग सिख है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है ये लागू किया गया था भारत में? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन है वर्ष 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जुलाई 2013 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह आबादी के 63%, ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 63% को अत्यधिक रियायती खाद्य अन्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों आंसर इसका वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। वर्ष 2008 में रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। अब तक यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को अंकित किया गया है। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1985 में। पहला सार्क सम्मेलन जो है वो 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं। सार्क के सदस्य देशों में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है, प्रथम स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह की शुरुआत मुंबई में वर्ष डैश में की गई थी? प्रथम स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह की शुरुआत मुंबई में वर्ष डैश में की गई थी? आंसर दोस्तों इसका वर्ष 2004 में। वर्ष 2003 से 4 के फिल्म सत्र की उत्कृष्ट फिल्म और टेलीविजन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह 28 मई 2004 को मुंबई में आयोजित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2009 के बाद पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल डैश को प्रक्षेपित किया गया था? 1975। दोस्तों इसमें आएगा 19 अप्रैल 1975 को। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह प्रकृति में पूरी तरह से स्वदेशी था और इसे सोवियत रॉकेट कॉस्मोस 3M द्वारा लॉन्च किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? लाल बहादुर शास्त्री ने डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? आंसर दोस्तों इसका 1964 से 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। ताशकंद यानी कि सोवियत संघ में उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण उनका कार्यकाल केवल 19 महीने तक ही चला, लाल बहादुर शास्त्री का। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 2000, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश को हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1904 को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय
यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और उनके द्वारा प्रतिष्ठित नारा जय जवान जय किसान दिया गया था। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह देशों में बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह देशों में बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 2 जिले हैं। लद्दाख में 2 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं। ये जिले हैं आपके कारगिल जिला और लेह जिला। कारगिल जिला और लेह जिला। भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? भारतीय सुधार संघ का गठन कब किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी 1870 में। भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में केशव चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में हुआ था। भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में केशव चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में हुआ था और यह ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1929 में। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य 1929 में पूरा हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन डैश वर्ष में किया गया था? 1930 में। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कर्नाटक के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। पहला राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कर्नाटक के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? आंसर दोस्तों इसका 953। 953। जयपुर के हवा महल को लालचंद उस्ताद ने 953 छोटी खिड़कियों से डिजाइन किया था। जयपुर के हवा महल को लालचंद उस्ताद ने 953 छोटी खिड़कियों से डिजाइन किया गया था। ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे आपके पास प्रश्न 2007 प्रश्न। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी है आपका इसका आंसर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में अध्यादेश के प्रावधानों के तहत 1975 में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत छोटे और सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों, छोटे को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के उद्देश्य से उद्यमी प्रथमा बैंक 1975 में भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। जो प्रथमा बैंक था दोस्तों 1975 में, यह भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। आगे हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड को कब स्थापित किया गया था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1982 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो कृषि, लघु उद्योग, कटूर और ग्राम उद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और विनियमित करने के लिए एक जनादेश है। एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि हासिल करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प और अन्य संबंध आर्थिक गतिविधियां। रोवर्स कप कब शुरू हुआ था? रोवर्स कप कब शुरू हुआ था? 1891 में। रोवर्स कप भारत में आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट था। इसकी शुरुआत 1891 में बंबई में ब्रिटिश फुटबॉल उत्साही लोगों द्वारा की गई थी। व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2009 में। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने वर्ष 2009 में की थी। सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए 1987 में। सार्क सचिवालय की स्थापना 1987 में काठमांडू में हुई थी। इसकी भूमिका सार्क गतिविधियों के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना, संघ की बैठकों की सेवा करना और सार्क और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संचार के चैनल के रूप में कार्य करना है। सार्क सचिवालय की स्थापना हुई थी 1987 में।
ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। 1864 में स्थापित ईडन गार्डन स्टेडियम नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम के बाद भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1864 में स्थापित ईडन गार्डन स्टेडियम नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम के बाद भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सफारी पहली बार एप्पल द्वारा कब जारी किया गया था? सफारी पहली बार एप्पल द्वारा कब जारी किया गया था? वर्ष 2003 में। सफारी एक वेब ब्राउज़र पहली बार 2003 में एप्पल द्वारा डेस्कटॉप पर जारी किया गया था। 2007 में आईफोन की शुरुआत के बाद से एक मोबाइल संस्करण को iOS उपकरणों के साथ बंडल किया गया है। आर्द्र भूमियों पर हुए सम्मेलन रामसर सम्मेलन को भारत में किस वर्ष प्रभावी किया गया था? तो किस वर्ष जो है इसको लागू किया गया था रामसर सम्मेलन को भारत में? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन सी 1982 में। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक संधि है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस वर्ष यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया था? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन बी वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में। 2016 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में योग को शामिल किया। योग को शामिल किया था वर्ष 2016 में यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में वे अमूर्त तत्व शामिल हैं जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। यूनेस्को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बैनर के तहत 3 सूचियां रखता है। पहली आपकी तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची, दूसरी आपकी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची और तीसरी है आपकी अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का रजिस्टर। अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का रजिस्टर। दलाई लामा किस वर्ष भारत आए तथा भारत में शरण ली थी? आंसर दोस्तों इसका 1959 में। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत में शरण का अनुरोध करने के लिए तवांग के पास एक छोटे से असम राइफल्स चौकी चुनटा गम्मू तक पहुंचने के लिए बर्फ के माध्यम से जो है अपना रास्ता इन्होंने पार किया था और भारत में आए थे। भारत रत्न पुरस्कार कब संस्थापित किया गया था? 1954 में। भारत गणराज्य का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न जो है ये भारत गणराज्य का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसे 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेद के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर पृथक आंध्र राज्य कब गठित किया गया था? 1952 में। स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालुलु आंध्र प्रदेश की राजधानी रायलसीमा में बनाना चाहते थे और यह उनके 56 दिनों के उपवास के कारण था कि 1952 में कुर्नूल के साथ अपनी राजधानी के रूप में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी से एक अलग आंध्र राज्य बनाया गया था। भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था? 1972 में। पिन कोड पोस्टल इंडेक्स कोड भारत में पहली बार 15 अगस्त 1972 को पेश किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित किया गया था और यह खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है और यह पहली बार 1990 में प्रकाशित हुई थी। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? वर्ष 2015 में। योजना आयोग की जगह वर्ष 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया था। इस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? वर्ष 2014 में। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको जून 2014 की स्थिति के अनुसार बताया गया है, परंतु वर्तमान में अब 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 2024 प्रश्न
भारत में रामनाथ गोयना का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी वर्ष 2006 में। रामनाथ गोयना का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार वर्ष 2006 में भारत में स्थापित किया गया था। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट K2 भी कहते हैं, की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। माउंट K2 चीन पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार डैश वर्ष में किया गया था? 1989 में, 1989 में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार वर्ष 1989 में अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? वर्ष 2010 में। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नए भारतीय रुपये के प्रतीक को अपनाया गया था। 15 जुलाई वर्ष 2010 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नए भारतीय रुपये के प्रतीक को अपनाया गया था। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? दोस्तों आंसर इसका वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में ऋग्वेद पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में। पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में स्थित भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में देश में पहले डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में हुई थी। बॉम्बे अब मुंबई में किस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी? मुंबई में दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसकी जो नींव है वो कब रखी गई थी? आंसर है दोस्तों इसका 1913 में। गेटवे की जो आधारशिला है वो 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने रखी थी। गेटवे की आधारशिला 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने रखी थी। इसे किंग सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन महारानी मैरी के आगमन की बधाई देने के लिए बनाया गया था, जो भारत की यात्रा करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट थी। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण किस अवधि में किया गया था? दोस्तों आंसर इसका 1878 से 1883 के दौरान। 1878 से 1883 के दौरान। छत्रपति शिवाजी स्टेशन, जिसे अब पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 1878 में शुरू हुआ और 1888 में ये पूरा हुआ। इसे ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है, कोलकाता के BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा निर्माण किस वर्ष में हुआ था? कोलकाता के BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1833 ईस्वी में। कोलकाता में मुद्रा भवन वर्ष 1833 में बनाया गया था, जो शहर के डलहौजी क्षेत्र में स्थित है। जो शहर के डलहौजी क्षेत्र में स्थित है। सुंदर औपनिवेशिक इमारत को इतालवी शैली में विनीशियन खिड़कियों के साथ डिजाइन किया गया था और यह भवन 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय था। यह भवन जो है ये 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय था। यह भी आप जरूर याद रखें। DC सरकार ने किस वर्ष में इंडियन एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफिकल शब्दकोश प्रकाशित किया था? DC सरकार ने किस वर्ष में इंडियन एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफिकल शब्दकोश प्रकाशित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए 1965 से 1966 के दौरान। DC सरकार ने 1965 से 66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की। यह पुस्तक सामान्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास और विशेष रूप से भारतीय अभिलेखों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे?
1989 में। वर्ष 1989 में मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल है। पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर 1989 को की गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत कम 1 जनवरी 1990 तक था। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921 वर्ष को। वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महान विभाजन का ये वर्ष है, जब मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी आई। इसका ये दूसरा चरण था। कार्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? कार्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2004 में। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से 150 में से 14 नवंबर 2004 को यह योजना शुरू की थी। 150 जिलों में 14 नवंबर 2004 को यह योजना शुरू की थी। 2038वां प्रश्न दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है, इसकी जो शुरुआत है ये किस वर्ष हुई थी? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना साहू जैन परिवार ने 1961 में की थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। वर्ष 1995 में। विश्व व्यापार संगठन आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को शुरू हुआ और 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों द्वारा हस्ताक्षरित टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट की जगह, जो 1948 में शुरू हुआ था, इसकी जगह दी थी विश्व व्यापार संगठन, और यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक शरण की मांग की थी? 1959 में। 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी थी। 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दी थी। भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष डैश में आयोजित की गई थी। भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष डैश में आयोजित की गई थी। 1881 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 84 के तहत थे, ये वायसराय, इनके तहत हुई थी 1881 में भारत में पहली पूर्ण जनगणना। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? 1948 में। 1948 में स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता था। भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हिस्सा बनने वाली पहली गैर यूरोपीय टीम थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह देश का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। लाल किला में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में डैश से भारत की स्वतंत्रता तक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। लाल किला में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में डैश से भारत की स्वतंत्रता तक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आंसर इसका 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। दृश्य कला भारतीय कला पर प्रदर्शनी 16वीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है। इसमें अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा की पेंटिंग प्रदर्शित है। दृश्य कला शीर्षक से लाल किले के अंदर एक नव पुनर्स्थापित पूर्व ब्रिटिश बैरक की दीवारों पर लगाई गई प्रदर्शनी एक समृद्ध और विविध भूमि और औपनिवेशिक शासन से गुजरने वाले लोगों की कहानी बताती है। भारत में भारत रत्न तथा पद्म विभूषण पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष डैश में हुई थी। 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और यह पुरस्कार 1954 में नस्ल, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेद के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा या प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। पद्म भूषण भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद भारत गणराज्य में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद पद्मश्री है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डैश में मौखिक पोलियो टीका पेश किया था।
दोस्तों आंसर इसका वर्ष 2013 में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2013 में ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2013 में ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1966 में डॉक्टर साइरस पूनावाला ने जीवन रक्षक इम्यूनोबायोलॉजिकल्स के निर्माण के उद्देश्य से की थी, जो देश में कमी में थे और उच्च कीमतों पर आयात किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समय अवधि क्या है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण का बजने का समय लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर छंद की पहली और आखिरी पंक्तियों का एक छोटा संस्करण भी बजाया जाता है। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड दिन बिताए थे। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड डैश दिन बिताए थे। दोस्तों आंसर है इसका 195 दिन। 195 दिन। भारतीय मूल की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 195 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता पांड्या लिन विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंडो-स्लोवेनियाई मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी हैं। उन्होंने पूर्व में एक महिला द्वारा कुल स्पेस वॉक और एक महिला के लिए सबसे अधिक स्पेस वॉक समय 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। और दोस्तों जो सुनीता विलियम्स है इन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के स्टैटिक जीके सेक्शन के टॉपिक नंबर 20 और 21 में दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।